श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि 6 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है देवशयनी एकादशी। कहा जाता है ये वो दिन होता है जब श्री हरिनारायण विष्णु जी पूरी सृष्टि का भार महादेव जी को देकर के शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और इस देवशयनी एकादशी की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर रात्रि के समय देव शिव हरि दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। घर में अगर आपके संकट बहुत ज्यादा हैं, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, परिवार के लोगों की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश का माहौल रहता है, धन नहीं आता है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी की रात को करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज की रात्रि आपको शिव हरि नाम का दीपक जलाना होता है जब आपके घर में सुख ना हो, है ना। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके घर में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं रहता है ना। परिवार की उन्नति तरक्की रुकी हुई है ना। कोई व्यक्ति आपके परिवार में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, बीमारियों ने अगर आपके घर में घर बनाया हुआ है, तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। आपका पूरा परिवार चमक उठेगा। आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखना किस तरीके से करना है और कैसे करना है, किस समय करना है। आपको इस तरीके के 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। किसके होने चाहिए, विशेष करके ध्यान देना, आटे के 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा क्या, घी। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अब जो दीपक लगाने वाली बात आती है ना, तो यहां पर सबसे बड़ा क्रम होता है बाती लगाने का। अब जो आपने ये जो 2 दीपक बनाए हैं ना आटे के, जिसमें से एक दीपक के अंदर आपको 2 गोल बाती लगानी है। एक ही दीपक में 2 गोल बाती आपको, यानी कि फूल बाती लगानी है। इसके अंदर आपको घी भरना है और जो दूसरा दीपक है ना, उस दूसरे दीपक में एक लंबी बाती बनानी है जो दोनों कोनों पर इस तरीके से निकलेगी, है ना। लंबी बाती, गोल बाती, दोनों का ही अलग अलग प्रमाण बताया है पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार। आपको क्या करना है, इन दोनों की दोनों बातियों को ही जला लेना है। दोनों ही दीपक की बातियों को जला करके साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से अन्न के दाने, चाहे गेहूं के ले लो, चावल के ले लो, हरे मूंग के ले लो, जो मिले। ये ना मिले फूलों की पत्तियां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो 2 दीपक होते हैं ना, इन दोनों दीपकों को आपको 2 जगह पर लगाने होते हैं। विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। रात्रि के समय जब सूरज ढल जाए, तो सूरज ढलने के बाद किसी भी समय पर, चाहे आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों दीपक को लेकर के जाना। अगर आपके घर में कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में कहीं अगर बेल पत्र का पेड़ है, चाहे किसी गमले में लगा हो, छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, तो जो आपने एक दीपक बनाया है जिसके अंदर आपने एक लंबी बाती लगाई है, पूरी लंबी बाती इस तरीके से, है ना, उस लंबी बाती के दीपक को बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है और इसको उस अन्न का आसन देना है। अपने घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हुए शाम के समय इस लंबी बाती के दीपक को आपको यहां पर लगाना है। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की जब आप कामना करते हो, तो लंबी बाती के दीपक का लगाने का प्रमाण होता है, जो विष्णु पुराण के अनुसार आपने बताया था। उसके पश्चात जो दूसरा दीपक है जिसके अंदर 2 लंबी बातियां, 2 गोल बातियां, फूल बातियां लगी हुई है ना, उसे लेकर के जाना। आपके आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, अगर आप यहां ना जा सको, बाय द वे आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके घर के मंदिर में जहां पर महादेव और शिव हरि विराजित हैं, वहां पर आपको करना क्या है, उनकी चौखट पर इस तरीके से आपको उस दोनों दीपक को लगा देना है। मतलब 2 बाती का जो गोल बाती का दीपक है
उसे अब जब आप यहां पर लगाएंगे, उसके नीचे गेहूं के दाने, चावल के दाने, अन्न का आसन जरूर रख दीजिएगा। और अन्न का आसन रखने के पश्चात यहां पर जिस नाम से आप लगाएंगे वो होगा हरिहर महादेव के नाम से। किनके नाम से लगाओगे? हरिहर महादेव के नाम से। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन कर लेता है ना, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। और जब घर में धन नहीं आ रहा होता तो जो बेलपत्र पेड़ के नीचे आपने यहां पर दीपक लगाया, उसी बेलपत्र पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आना और अपने घर में कोने कोने में उस मिट्टी को छींट देना। आपके घर में महाराज 15 दिन के अंदर अंदर धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है ना, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, लेने होंगे इस तरीके से 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ 1 लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भरना है। वैसे तो गुरुदेव ने कहा जो पवित्र नदी का जल आपके पास में है ना, चाहे नर्मदा का, गंगा का, सरयू का, उस वाले जल को भर लीजिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर का शुद्ध जल भरिए और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मात्र आपको मिला लेना है। और मिला करके आपको कहां जाना है? महादेव के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर में। लेकिन उससे पहले जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर डालकर लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, जो कि द्वार पर ही रहते हैं। तो पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है, उस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्रों को डाला हुआ है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कलश का जो जल है वो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है। लेकिन इस तरीके से समर्पित करना है कि इस कलश के अंदर के जो बेलपत्र हैं उनमें से एक भी बेलपत्र यहां पर समर्पित नहीं होना चाहिए। केवल इस कलश का जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात अपनी कामना कहकर उन 7 बेलपत्रों को निकालना और निकाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। एक एक करके सभी बेलपत्रों को अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। समस्त बेलपत्रों को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर बाबा से निवेदन कामना करके जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है, किसी भी एकादशी के दिन कर लेता है, उसका फल उसे जीते जी प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, बीमारी है, या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई कमजोरी है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसे डर लगता है, भय लगता है, अकेला अकेला सा रहता है, कोई ना कोई नजर बंद, जादू टोना टोटका उसके ऊपर किसी ने कर दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है, उसके शरीर में बिल्कुल भी सुधार नहीं है ना, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको क्या करना होगा, 1 कटोरी के अंदर थोड़ा सा हरा मूंग लेना है। इस तरीके से ये वाला जो हरा मूंग होता है ना, आखा दाने वाला हरा मूंग, थोड़ा सा हरा मूंग लेना और मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, है ना, क्या लेना है, 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। तो जिस कटोरी में भी, जिस पात्र में भी आपने हरा मूंग लिया है, उसी के ऊपर आपको 1 गुड़ का टुकड़ा रख देना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति से आपको इस गुड़ और इस हरे मूंग को स्पर्श करा देना है, लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर। किसी भी समय पर पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंच करके सबसे पहले आपने जो गुड़ और हरा मूंग लिया है, उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के यहां पर ऊपर की तरफ में यहां पर समर्पित कर देना। किनके नाम से करोगे, नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप ये संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात बाबा से विनती और कामना करके ये जो हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा है, इसे उठाना
और जो भी आपके घर के आसपास मंदिर के बाहर में जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना, उस नंदी बाबा के पास में जाना, उनके उठे पैर से, ध्यान रखना, उनके उठे पैर से इस कटोरी को स्पर्श कराना और स्पर्श करा करके अपनी कामना कहते हुए, चाहे उसी दिन चाहे अगले दिन आपके घर के आसपास अगर कोई बेल ना दिखे तो गौ माता दिखे, उसे वो गुड़ का टुकड़ा और वो हरा मूंग खिला देना। उसी दिन के बाद से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।